नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एनर्जी के उत्पादन के लिए ज़्यादातर यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। और अब यूरेनियम भारत में है, यूरेनियम की मात्रा काफ़ी कम है। तो ज़्यादातर भारत में यूरेनियम को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। और अब भारत में ही खुद थोरियम का जो है काफ़ी स्रोत मिले हैं। तो इससे एक बात तय है कि भारत जो है यूरेनियम की जगह पर थोरियम का एनर्जी के रूप में उपयोग करेगा। और थोरियम काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती भी है और ये अवेलेबल भी है इंडिया में। तो इससे कहीं ना कहीं भारत जो है एनर्जी के क्षेत्र में एक सुपर पावर बनने जा रहा है। और अभी हाल ही में इसकी डिस्कवरी भी की गई है। और जो एक ग्लोबल लेवल पर जो यूरेनियम को देखता है, यूरेनियम एसोसिएशन है, उसके द्वारा भी इसके बारे में बताया गया है कि भारत के पास काफ़ी ज़्यादा जो है थोरियम की मात्रा है, जो कि एनर्जी के उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक वैल्यूएबल जो पदार्थ है वो साबित होती है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है थोरियम, जो एक केमिकल एलिमेंट है, लेकिन फ्यूचर में यूरेनियम को रिप्लेस करने वाला है जल्दी। और इससे कहीं ना कहीं भारत जो है एक एनर्जी सेक्टर में एक सुपर पावर बनने जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि आखिरकार ये थोरियम क्या चीज़ है और किस तरीके से एनर्जी सेक्टर में भारत के लिए एक अग्रणी तत्व के रूप में और कारगर साबित हो सकता है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले थोरियम के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का इसे एनर्जी का फ्यूचर क्यों क्यों देखा जा रहा है और थोरियम क्या चीज़ है। तो थोरियम इसे TH सिंबल से देखा जाता है, जो कि आवर्स आरडी में। और इसके साथ इसे नेचुरली जो है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में देखा जाता है। और ये सिल्वर कलर का होता है, चांदी ऐसे रंग का होता है। और इसे 1828 में जॉन चेकोव बर्जेलियस इनके द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था। और ये ज़्यादातर मिट्टी और इसके साथ चट्टान और इसके साथ ये वाटर, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर जो मिनरल मोनोजाइट है इन सब चीज़ों में इसे पाया जाता है। यानी यहाँ पर ये जो थोरियम पदार्थ है वो मिलता है। और थोरियम ज़्यादातर यूरेनियम की तरह ही रिएक्ट करता है। तो इसे कहीं ना कहीं दोबारा से जो बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ थोरियम रिवर्स की बात करें कि इंडिया में थोरियम कहाँ कहाँ पर है, तो जो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग अभी हाल ही में जो डाटा जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि भारत में जो लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व पाए गए हैं इंडिया दुनिया में सबसे बड़े बड़े थोरियम के जो रिजर्व्स हैं उनमें से बड़ा एक थोरियम रिजर्व जो है भारत भी है। और ये ज़्यादातर जो है मेनली पाया जाता है वो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर जो है थोरियम पाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है कि भारत के पास बड़ी मात्रा में जो थोरियम है। और भारत जो है एक न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, इसके साथ विद्युत जनरेशन के लिए भी कहीं ना कहीं भारत जो है विदेशों से यूरेनियम को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है भारत में। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी कि भारत उसकी जगह पर इसे कहीं थोरियम को जो है एक न्यूक्लियर एनर्जी और रिएक्टर्स है उनमें उपयोग करने के लिए, इसके साथ अपने खुद के एनर्जी जनरेशन के लिए इसका उपयोग करेगा फ्यूचर में। अब इस थोरियम से कहीं ना कहीं एनर्जी जनरेशन की बात की जाए तो 1 किलो थोरियम जो 1 मेगावाट एनर्जी तक जनरेट कर सकता है एक साल में। यानी इसका रीयूज करके ये एक साल में किलो थोरियम से कहीं ना कहीं 1 मेगावाट एनर्जी जनरेट कर सकता है। और ये इतना 1 मेगावाट जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं 1000 घरों के लिए पर्याप्त रहती है। और एक जो मेगावाट एनर्जी है उसकी जो एस्टिमेट वैल्यू रहती है वो करीबन 1.5 मिलियन US डॉलर्स की रहती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इतनी एनर्जी के लिए कहने की भारत को सिर्फ अपना 1 किलो थोरियम ही यूज़ करना होगा और उसके बाद जो है 1000 घरों तक जो है लाइट पहुंच जाएगी। तो ये कहने की काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। इसके साथ थोरियम का यूज़ कैसे करें, यानी इस पर इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो अभी अभी वर्तमान में इसका जो यूज़ होता है वो लैंटर्न मेंटल्स में होता है। इसके साथ कैरामिक्स एंड वेल्डिंग जो रोड्स है, जो वेल्डिंग रोड्स है जिन्हें जिन्हें वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और भविष्य में इसे फ्यूल जो एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके लिए एक फ्यूल के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी ये एक ऐसा तत्व है कि इसे डायरेक्ट जो है
फ्यूल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे पहले रिएक्टर में उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरेनियम 233 में। और जब एक बार ये यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद इसे जो एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें इसका उपयोग किया जा सकेगा। यानी थोरियम का जो है अभी वर्तमान में लैंटर्न जो मेटल्स हैं उनमें इसका उपयोग होता है। कैरामिक्स और जो वेल्डिंग रोड्स हैं जिन्हें वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है इनसे भी उपयोग होता है। और भविष्य में इसे एडवांस न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनमें भी उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरेनियम 233 में। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद इसे न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ इंडिया का जो प्लान है, यानी इसका उपयोग करने का प्लान क्या है, इसके साथ चैलेंजेस क्या है, उसकी बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत जो है 100 गीगावाट तक जो है न्यूक्लियर जो पावर कैपेसिटी है उसे 2047 तक बढ़ाना चाहता है। यानी टारगेट रखा हुआ है इंडिया के द्वारा सेट करके कि वो 100 जो गीगावाट है वहाँ तक एनर्जी 2047 तक जनरेट करने वाला है। और इसके लिए फ्यूचर में भारत जो है इसका भी उपयोग करेगा। तो कहने की थोरियम का उपयोग करना इस 100 गीगावाट एनर्जी जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि भारत जो है अपना खुद का डिपेंडेंस जो थोरियम है उस पर डिपेंड होकर के अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, और इसके साथ जो ज़्यादातर भारत यूरेनियम को इंपोर्ट करता है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं यूरेनियम का इम्पोर्टेंस जो इंपोर्ट किया जाता है वो कहीं ना कहीं इससे कम होगा। यानी भारत यूरेनियम का इंपोर्ट कम करके कहीं ना कहीं अपने खुद का जो थोरियम है उसका यूज़ करेगा और उसका यूज़ करके अपने खुद की जो पावर्स है उसे बढ़ाएगा। और अभी वर्तमान में भारत जो है यूरेनियम को इंपोर्ट करता है अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं, एनर्जी नीड्स हैं उन्हें पूरी करने के लिए। और जब एक बार थोरियम की जो टेक्नोलॉजी है एनर्जी बनाने की वो एक बार जनरेट हो जाएगी, एक बार डेवलप हो जाएगी भारत में, तो कहीं ना कहीं भारत जो है एक एनर्जी के सेक्टर में सुपर पावर बन जाएगा। और फिर भारत को विदेशों से ना तो यूरेनियम इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि भारत को जो एनर्जी के लिए यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपने थोरियम का उपयोग करके भारत जो है अपने एनर्जी की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसे भारत पूरा कर सकेगा। अब यहाँ पर इसकी जो एडवांटेजेस हैं थोरियम के उसकी बात करें तो कहने की धरती पर जो थोरियम है उसकी बड़ी मात्रा में थोरियम काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। और इसके साथ यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसके कंपेरेंस में यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जितना जो बनाता है उसकी तुलना में कहीं ना कहीं थोरियम है वो यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो कम बनाता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों मोटो से भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि यूरेनियम का उपयोग ना करके कहीं ना कहीं हमें थोरियम का उपयोग करना चाहिए, ताकि इसकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसकी अवेलेबिलिटी पर भी कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है वो भी इसे ये कम 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 जो है जनरेट करेगा, कम बनाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसके लिए हमें कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ये एफिशिएंट भी है जो फ्यूचर की जो न्यूक्लियर सुपर पावर्स हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये किफ़ायती भी है और वेस्ट भी कम पैदा करता है। और इसके साथ ये सेफ भी है, इसके साथ जो किसी को भी अनकम्फर्टेबल फील होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एफिशिएंट भी है। और इसके साथ ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्लीन और सेफ और इसके साथ सुपर पावर जो एनर्जी है और इंडिया का जो फ्यूचर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये क्लीन है और कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो ये इतनी ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट नहीं करेगा, सेफ है और क्लीन एनर्जी जनरेट करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इसको लेकर के परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ एक चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं भारत जो है जितना ज़्यादा अभी वर्तमान में यूरेनियम को इंपोर्ट करता है, तो यूरेनियम इंपोर्ट ना करके भारत जो है एक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है इंडिया को, ताकि जो भारत के अंदर जितने भी जो थोरियम के रिजर्व्स हैं उनमें से थोरियम को पहले तो एवेक्यूएट किया जाए, उन्हें निकाला जाए, और निकालने के बाद उसका जो है जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी उसका उपयोग करके थोरियम से जो एनर्जी डेवलप की जाए, एनर्जी बनाई जाए
और अपनी जितनी भी एनर्जी नीड्स है उन्हें भारत पूरा करे, ना कि किसी विदेशी सोर्स पर जो है रिलाई करने की ज़रूरत पड़े कि बाहर से भारत को जो है एक सबसे पहले जो है यूरेनियम मंगाना पड़े और यूरेनियम मंगा करके उसका यूज़ करें। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी थोरियम रिजर्व्स मिले हैं इंडिया में, ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है और ये इंडिया को एक सुपर पावर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।